हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर्वनाम। तो पिछले वीडियो में अगर हम बात करें सर्वनाम की तो हम लोग पढ़े हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज पढ़ते हैं उसके आगे। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। अगला जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज हम लोग कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे? अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में पहले क्या लिखा है, तो कहेंगे प्रश्न लिखा है। प्रश्न का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, बताने की जरूरत है नहीं। सही बोल रहा हूं ना? अब बात करते हैं आगे, क्या लिखा है? वाचक। अवाचक का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे बोध कराने वाला। बोध कराने वाला। अगला शब्द क्या लिखा है, तो कहेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। अब देखिए, प्रश्न का बोध कराने वाला क्या? सर्वनाम। इतनी बात तो मोटी मोटा आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं परिभाषा की। जैसे ही परिभाषा लिखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं कि परिभाषा की, तो परिभाषा कहता है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करने लगे, सर्वनाम का कार्य करने लगे। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करने लगे तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, परिभाषा कहता है कि जब कोई जो है प्रश्नवाचक शब्द किसका काम करे? सर्वनाम का। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द काम किसका करे, तो कहेंगे सर्वनाम का। तो उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? प्रश्नवाचक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द किसका काम करेगा, तो कहेंगे सर्वनाम का। तो उसे कौन सा सर्वनाम बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात आती है, थोड़ा सा जुगाड़ देख लिया जाए, क्योंकि ये है क्या, तो कहेंगे बेस है। और बेस से जब हम क्वेश्चन जाएंगे सॉल्व करने, तो हमारा टाइम क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बर्बाद करेगा। और हम चाहेंगे नहीं कि आपका टाइम क्या हो? बर्बाद, खराब हो या बर्बाद हो। बात करते हैं सीधा सीधा जुगाड़ की, कि जब कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जाएगा तो उसके लिए जुगाड़ क्या है। अब बात करते हैं जुगाड़ की, तो जुगाड़ कहता है कौन, क्या, किसे, किसने और किससे। देखो मेरे दोस्त, अगर किसी वाक्य में कौन, क्या, किसे, किसने और किससे, यदि किसी वाक्य में कौन, क्या, किसे, किससे और किसने, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए, कहाँ पे? किसी वाक्य में। यदि किसी वाक्य में इन पांचों में से अगर कोई शब्द आ जाता है और आपसे पूछा हो वहां पे सर्वनाम, तो आंख बंद करके हिट कर देना कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं गारंटी देता हूं गलत कभी भी नहीं होगा। यदि किसी वाक्य में
कौन, क्या, किसे, किसने या किससे, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है और आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इतनी बात आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो। आपको बेस की ना जरूरत है, ना परिभाषा की, ना ही सोचने की। जब इनमें से कोई एक शब्द किसी वाक्य में दिख जाए और आपसे पूछ ले क्या? सर्वनाम, तो आंख बंद करके हिट करना है किसको? प्रश्नवाचक सर्वनाम को। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए और जब जाओ आप एग्जाम देने तो गलती ना हो। अब देखो, अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ट्रिक काम करेगा कि नहीं, तो दोस्त एक नहीं 1000 क्वेश्चन पे जाके प्रैक्टिस कर लो। ये ट्रिक कभी गलत सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये 100% क्या है? ट्रस्टेड है। इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो मेरे दोस्त। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो आइए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। और एग्जाम्पल तो अब देखिए आपके सामने है, और एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं आपके सामने एक बार जुगाड़ को फिर से बता देता हूं। बात करते हैं जुगाड़ की, तो जुगाड़ कहता है कि जब किसी वाक्य में क्या, जब किसी वाक्य में कौन, क्या, किसे, किसने, किससे, जब किसी वाक्य में कौन, क्या, किसे और किससे, इनमें से कोई एक शब्द दिखे और आपसे पूछे सर्वनाम, तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रश्न कह रहा है क्या वे घूमने जा रहे हैं? क्या बोला? क्या वे घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आया है? तो कहेंगे सर आप तो बता ही दिए कि क्या आया है। तो यहाँ पे क्या आया है? तो कहेंगे यहाँ पे क्या आया है, और क्या की बात करें तो जुगाड़ में है क्या। अब बताया था कि इनमें से जब कोई शब्द किसी वाक्य में आए दोस्त और आपसे पूछ ले सर्वनाम, तो आंख बंद करके हिट कर देना कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? तो कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए कह रहा है कि बाहर कौन आया है। बाहर कौन आया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की बात करें तो क्या लिखा है? कौन। और जुगाड़ भी क्या कहता था? कौन, क्या, किसे, किससे और किसने। इनमें से यदि कोई शब्द आता है किसी वाक्य में और प्रश्न क्या पूछता है? सर्वनाम पूछता है, तो वहाँ पे कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे कौन है कि नहीं? और यहाँ इस वाक्य में देखें तो क्या दिख रहा है हमें? कौन दिख रहा है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? तो कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ये तो बात कर ली है जुगाड़ की। जुगाड़ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं बेस की। जुगाड़ तो देख लिए, अब बेस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या। और क्या कैसा शब्द है? तो कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द है। कैसा शब्द? तो कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द है। क्या, क्या जो है प्रश्नवाचक क्या है? शब्द है। और प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ एक काम किसका कर रहा है? तो कहेंगे सर्वनाम का कार्य कर रहा है। किसका साथ? प्रश्नवाचक शब्द होने के साथ साथ काम किसका कर रहा है? तो कहेंगे सर्वनाम का कार्य कर रहा है। दोस्त परिभाषा तो यही हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करे, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द किसका? सर्वनाम का कार्य करे, तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ये बात तो परिभाषा में स्पष्ट हो चुकी थी। अब बताओ इस बेस के हिसाब से देखें कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करे तो वहां कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा।
ये बात तो समझ में आई अच्छे से। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है। यहाँ पे जो कौन शब्द है ये कैसा शब्द है, आपसे यदि पूछे तो आप क्या बोलोगे कि ये तो प्रश्नवाचक शब्द है। ये कैसा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। इतनी बात तो आपको भी पता है कि ये कैसा शब्द, तो कहेंगे आप कि ये प्रश्नवाचक शब्द है सर, लेकिन बताओ प्रश्नवाचक शब्द होने के साथ साथ ये काम किसका कर रहा है, तो कहेंगे सर्वनाम का। काम किसका कर रहा है, तो कहेंगे सर्वनाम का। जब सर्वनाम का कार्य कर रहा है कौन, प्रश्नवाचक शब्द, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा जरा बताना, तो कहेंगे क्या कि कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करे तो उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। जुगाड़ भी देख लिया आप लोगों ने और क्या देख लिया, बेस भी देख लिया। अब बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की। तो यहाँ पे देखो हमने आपके लिए कुछ नोट लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग चेतन जीव के लिए करते हैं। बात समझना, कौन, किसे, किसने, किससे का जो हम प्रयोग करते हैं वो चेतन जीव के लिए करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि जो चेतन जीव है, जीवों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इन सब का हम प्रायः किसके लिए, चेतन जीव के लिए करते हैं। क्यों प्रायः लिखा हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं कि कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग केवल जीव के लिए होता है तो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर इसका प्रयोग तो हम निर्जीव के लिए भी कर देते हैं। सही कह रहे हैं ना, चलता है कि नहीं आपके दिमाग में। तो प्रायः बात कर रहा है कि प्रायः कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग हम चेतन जीव के लिए करते हैं। लेकिन अगला कह रहा है कि क्या, किसे, किससे का प्रयोग, क्या, किसे, किससे का प्रयोग वस्तु या जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है। जड़ पदार्थ का मतलब क्या, जिसमें जीवन न हो। क्या, किसे, किससे का प्रयोग वस्तु या जड़ पदार्थों हेतु क्या किया जाता है, किया जाता है प्रयोग। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और बात करते हैं पीछे, अगर जिनका छूट गया हो, जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं कृपया वो पीछे का भी स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो बोलेंगे कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपने नहीं दिया, तो ले लीजिए। अब बात करते हैं आगे। अगला सर्वनाम जो हम लोग पढ़ेंगे वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। अब देखिए जो अगला हम लोगों का सर्वनाम है कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं यहां पे क्या लिखा है, तो कहेंगे लिखा है संबंध। अब बताओ संबंध बनाने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, संबंध बनाने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता है, तो कहेंगे सर कम से कम तो 2। तो जाहिर सी बात है कम से कम संबंध बनाने के लिए कितने होने चाहिए, तो कम से कम होने चाहिए 2। तो कह सकते हैं कि संबंध बनाने के लिए कम से कम 2 का योग होना चाहिए, 2 का योग होना चाहिए। अब देखो कोई भी अगर हम संबंध बनाएंगे तो कम से कम कितने का योग होना चाहिए, कितने का मिलन होना चाहिए, तो कहेंगे 2 का। बात समझ में आई कि नहीं। अब बात आती है ये जो 2 होंगे, यहां इंसानों की तो बात कर नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या, तो सर्वनाम। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं।
तो जब संबंधवाचक पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा होगा कि आखिर ये जो दो का योग होगा कैसे होंगे, कैसे दो का योग होगा। ये जो दो होंगे ये कैसे दो होंगे, आखिर ये दो कैसे होंगे जिनका क्या होगा आपस में योग। अयोग होगा तभी क्या बनाएगा, तो कहेंगे संबंध बनेगा। जब योग होगा तभी क्या बनेगा, तो संबंध बनेगा। तो बताइए ये जो दो होंगे ये कैसे होंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जो दो का योग होगा वो कैसे होंगे। तो कह रहा है या तो दो सर्वनाम का योग होगा, दो सर्वनाम का योग होगा, या फिर एक संज्ञा एक सर्वनाम का योग होगा। याद रखना मेरे दोस्त, या तो दो सर्वनाम का योग हो सकता है, या फिर एक संज्ञा या एक सर्वनाम का योग हो सकता है, या दो पदों का योग हो सकता है, या दो पदों का योग हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। संबंध बनाने के लिए कम से कम कितने का योग होना चाहिए, तो कहेंगे दो का योग होना चाहिए। अब बात आती है कैसे दो, तो बता देना उससे कि या तो दो सर्वनाम का योग होगा, या एक संज्ञा एक सर्वनाम का योग होगा, या फिर दो पदों का योग होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आइए परिभाषा की जरा बात कर लेते हैं। बात करते हैं परिभाषा की। किसकी? परिभाषा की। तो परिभाषा कहता है जब वे सर्वनाम जो दो सर्वनामों या एक संज्ञा और एक वे सर्वनाम जो दो सर्वनाम हो, या एक संज्ञा और एक सर्वनाम, या दो पदों को आपस में जोड़ता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि बस इसी को उठा के यदि यहाँ पे जोड़ के एक साथ रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा? परिभाषा बन जाएगा। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो परिभाषा कहता है कि वे सर्वनाम जो दो सर्वनामों को आपस में जोड़ दे, या फिर एक संज्ञा एक सर्वनाम को आपस में क्या करे? जोड़ दे, या फिर दो पदों को आपस में जोड़ दे, तो उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब बात करते हैं, जैसे सभी सर्वनामों में हम लोगों ने क्या देखा? जुगाड़ देखा। क्या इस सर्वनाम में भी जुगाड़ है? कोई ट्रिक है? तो आइए इस सर्वनाम के भी बारे में जो जुगाड़ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि जो के साथ क्या आ जाए?
सो। जो के साथ क्या है, सो आए, या फिर जो सो जैसा वैसा, जैसा के साथ कैसा आ जाए, वैसा। या फिर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जुगाड़ की बात करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए? जो सो जैसा वैसा, जिससे जिससे उससे, या क्या लिखा होगा, उसको, जिससे उसको, छोड़िए इसको, बात करते हैं जो वह। ये बहुत ज्यादा पूछता है आप लोगों से। यदि किसी वाक्य में आपको क्या दिखे, जो के साथ सो, जो के साथ सो, यदि किसी वाक्य में जो के साथ आपको क्या दिख जाए, सो दिख जाए, जैसा के साथ क्या दिख जाए, वैसा दिख जाए, जो के साथ क्या दिख जाए, वह दिख जाए, और उस वाक्य में आपसे पूछा हो क्या, सर्वनाम, तो आंख बंद करके हिट कर देना दोस्त, किसको, संबंधवाचक सर्वनाम को। और देखिए एक छूट रहा है, जिससे, जिससे उससे। यदि किसी वाक्य में जो सो जैसा वैसा, जो वह, या जिससे, या उससे, यदि किसी वाक्य में आपको नजर आए या दिख जाए और आपसे उस वाक्य में पूछा हो सर्वनाम, तो बता देना उससे कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। तो पहले बात करते हैं जुगाड़ की। तो जुगाड़ कहता है कि जब किसी वाक्य में जैसा, छोड़िए, जो, जब किसी वाक्य में जो के साथ क्या दिखे, सो दिखे, जैसा के साथ क्या दिख जाए, वैसा, जैसा के साथ आपको दिखे क्या, वैसा, जिसको के साथ, जिसको के साथ क्या दिखे, उसको, और जिससे के साथ क्या दिखे आपको, उससे, जिससे के साथ क्या दिख जाए, उससे, या जो के साथ क्या दिख जाए, वह दिख जाए। अब देखो इस जुगाड़ के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं थोड़ा डीप में, फिर बात करते हैं वाक्य जो क्वेश्चन है उनकी। यदि किसी वाक्य में दोस्त आपको क्या दिखे, जो के साथ सो, जब भी आएंगे ये हमेशा जोड़े में ही आएंगे। अब देखना इनकी खास आदत या खास बातें। जब भी इसमें कितने वाक्य होंगे, तो कहेंगे दो इस तरीके से जुड़े होंगे कि जब भी आएंगे तो ये दोनों एक साथ आएंगे। जब भी ये किसी वाक्य में आएंगे तो ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों भी क्या आएंगे, एक साथ आएंगे। उस वाक्य में ये भी क्या होगा, साथ ही आएगा। जिसको जब आएगा किसी वाक्य में तो उसके बाद क्या आएगा, उसको भी आएगा।
जिससे जिस वाक्य में आएगा उसी वाक्य में उससे भी आएगा, जो आएगा तो वह भी आएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि जब भी ये आएंगे क्या आएंगे, साथ में आएंगे। और जब किसी वाक्य में दोस्त इनमें से कोई जोड़ा आपको दिख जाए, जब किसी वाक्य में इनमें से कोई एक जोड़ा आपको दिख जाए दोस्त, और उस वाक्य में आपसे पूछा हो सर्वनाम, तो आंख बंद करके हिट कर देना कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी वाक्य में इनमें से कोई एक जोड़ा दिखेगा आपको और आपसे पूछेगा सर्वनाम, तो कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, जो दौड़ेगा वही क्या करेगा मेरे दोस्त, जीतेगा। जो पढ़ेगा वही पास होगा, और जो दौड़ेगा वही क्या करेगा, जीतेगा। यहाँ पे क्या आया, तो कहेंगे जो आया है। और जब जो आया है दोस्त, तो जो के साथ क्या आएगा, तो सो आता है। यहाँ पे देखिए, जो दौड़ेगा वही क्या करेगा, जीतेगा। अब देखो, जो के साथ क्या, वही जो है किसका सेंस दे रहा है, किसका भाव दे रहा है, तो कहेंगे वह का। जो के साथ क्या आ गया, तो कहेंगे जो के साथ तो वह आ गया। और जब किसी वाक्य में जो के साथ वह आ जाए, या जो के साथ सो आ जाए, या जैसा के साथ वैसा आ जाए, या जिसको के साथ उसको आ जाए, या जिससे के साथ उससे आ जाए, और वहाँ पे आपसे पूछेगा सर्वनाम, तो उससे बता देना कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। इतनी बात तो पल्ले पड़ गई होगी आपको। अब देखो, अगला कह रहा है कि वह जो न करे सो थोड़ा, वह जो न करे सो थोड़ा। यहाँ पे क्या आया, तो कहेंगे जो आया है। और जब जो आया है तो इसका साथी भी आया होगा। तो यहाँ पे देखो, जो आया और जो के साथ क्या आ गया, तो कहेंगे सो आ गया। देखिए जुगाड़ में है कि नहीं, जब किसी वाक्य में जो के साथ क्या आए दोस्त, सो आए, वहाँ पे अगर सर्वनाम पूछा हो तो कौन सा, तो कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला कह रहा है, जैसा करोगे वैसा क्या करोगे, भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे क्या आया, तो कहेंगे जैसा आया। और जब जैसा आया है मेरे दोस्त, तो जैसा के साथ क्या आएगा, वैसा ही आएगा। अब देखो, जैसा के साथ क्या आया, वैसा आया। और जब जैसा के साथ वैसा आए किसी वाक्य में आपसे पूछ ले सर्वनाम, तो कौन सा, संबंधवाचक। अब देखो, ये तो हो गया जुगाड़। अब बात करते हैं मुद्दे की। ये ऐसे शब्द हैं दोस्त, आएंगे तो साथ, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इनकी खास आदत याद रखना दोस्त, जब भी ये आएंगे तो साथ आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इसीलिए कहते हैं, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। ये वो है दोस्त, जिएंगे भी तो साथ और मरेंगे भी तो साथ। इसीलिए ये जो बातें हैं तो साथ में आते हैं, नहीं आएंगे तो इदगम ना आएंगे। बात समझ में आई। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको हमेशा याद रखना, जोड़े में जब भी आएंगे तो ये साथ आएंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी किसी वाक्य में जो के साथ सो दिखे, या जैसा के साथ वैसा दिखे, या जिसको के साथ उसको दिखे, या जिससे के साथ उससे दिखे, या जो के साथ क्या दिख जाए, वह दिख जाए, और उस वाक्य में आपसे पूछ ले सर्वनाम, तो आंख बंद करके लगा देना कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। मेरे दोस्त यकीन मानना, एक नहीं 10,000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो भी गलत ये ट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आई, अक्की नहीं आई। असंबंधवाचक का मुझसे पढ़ने के बाद जाके प्रैक्टिस मार लेना जरा दोस्त, देखना कितने कम टाइम में आप करते हो इस जुगाड़ से। एक भी क्वेश्चन आपके बुक में ऐसा ना होगा जो बने ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट, और आज हो गया सर्वनाम आपका क्या, कंप्लीट। अब
कल जो पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक होगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बताया था सिलेबस कि हम लोग ग्रामर में क्या क्या चैप्टर किस क्रम पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग नए हैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर ले, और यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख ले। और वहाँ पे भी नहीं जाना चाहते हैं यदि, तो आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से पुराने वीडियो को देख लें। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। कल मिलते हैं।